नमस्कार एजुकेटर्स, मैं आपका दोस्त सीए सुमित मेहता वापस आ गया फिर से एक और नई वीडियो लेकर। अब आप सोच रहे होंगे भाई क्या बताओगे इस वीडियो में। मैं आपको बता देता हूं, हमने पिछली बारी बात करी थी, किस बारे में बात करी थी? वेबिनार्स के बारे में। मैंने आपको बताया था कि हम आपके लिए सीरीज लेकर आए हैं वेबिनार के बारे में, और वो क्यों इंपॉर्टेंट है इसके बारे में बताया था मैंने आपको। तो आज मैं आपको बता रहा हूं कि वेबिनार लेने कैसे हैं, विनिंग फॉर्मूला टू टेक वेबिनार। अब आप सोच रहे हो कि विनिंग फॉर्मूला का क्या मतलब है? तो देखिए, अब कोई भी चीज जब इंट्रोड्यूस होती है, इन्वेंट होती है, उसके बाद वो होती है इवॉल्व। ठीक है, चाहे आप घड़ी ले लो या पहिया ले लो, सब जब शुरू में यूज हो रहे थे तब अलग तरीके से हो रहे थे, लेकिन बाद में ओवर टाइम आज बहुत सारी जगहों पर पहिए यूज होते हैं और बहुत सारी जगहों पे अलग अलग तरीके की घड़ियां देखी जाती है। तो बस वेबिनार में भी ना बहुत एवोल्यूशन आ गया है। अब आपको वेबिनार लेने के लिए कुछ चीजों का ध्यान रखना होगा जो हम आज बात करने जा रहे हैं। तो अब जो हम बात कर रहे हैं कि नए जमाने का जो वेबिनार है वो बनेगा कैसे, उसके लिए भी एक प्रोसेस है। हर चीज के लिए प्रोसेस होता है। पहला प्रोसेस है कि कोई भी चीज करने से पहले ना आपको पता होना चाहिए कि आप करना क्या चाहते हो। तो सबसे पहला प्रोसेस है, पहला स्टेप है डिफाइन योर गोल। आप क्या चाहते हो कि स्टूडेंट्स को क्या मिले, उनकी क्या प्रॉब्लम सॉल्व हो, क्या सीखे वो नया, ये आपको लिस्ट डाउन करना पड़ेगा। आपको एक्सप्रेस करना पड़ेगा, या आप लिख लीजिए, लिखना बढ़िया होता है तो आप लिख लीजिए कि आप चाहते हो कि स्टूडेंट्स को आपके वेबिनार के बाद ये सब चीज़ें आ जाए और ये सब चीज़ें वो प्रॉब्लम वो सॉल्व कर पाए। ठीक है, और इसी हिसाब से आप अपने आगे का कंटेंट लिख पाओगे। तो पहला प्रोसेस हमने डिस्कस कर लिया कि आपको गोल डेवलप करना है। गोल हमने यहाँ पे रखा है कि ऑडियंस को क्या मिलेगा, एज इन आपके वेबिनार करने से रिजल्ट क्या आएगा। लेकिन आपके वेबिनार करने से आपके जीवन में क्या रिजल्ट आएगा उसके बारे में भी आपको डिसाइड करना है। लेट्स से आपको लीड्स चाहिए, मतलब आप वेबिनार कर रहे हो और उसके थ्रू आपको लीड्स चाहिए, या फिर आपको वेबिनार के थ्रू ही रेवेन्यू चाहिए, या फिर आपको बस मतलब आप अपनी क्रेडिबिलिटी एस्टैब्लिश करने के लिए वेबिनार कर रहे हो। ये 3-4 कारण हो सकते हैं जिनसे आप वेबिनार करते हो, लेकिन ये तीनों चारों कारण ही एस्टैब्लिश नहीं होंगे, पूरे नहीं होंगे अगर आपका वेबिनार एंगेजिंग नहीं होगा। तो दूसरा हमारा स्टेप है क्रिएट एन एंगेजिंग वेबिनार। वो कैसे बनाओगे? आप सोचिए, आप खुद सोचिए क्या क्या होता है जब भी हम कोई वीडियो देख रहे होते हैं, क्योंकि आपका वेबिनार वीडियो फॉर्म में ही है। तो जब भी हम वीडियो देख रहे होते हैं तो क्या दो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वीडियो के। एक तो आपकी आवाज जा रही होती है, जैसे अभी मेरी आ रही है आपको, और एक आपको विजुअल दिख रहा होता है, बोलता हुआ वक्ता या फिर स्पीकर जो होता है। ठीक है, तो आपको इन दोनों चीज पे काम करना है। आपको जब बोलना है, आपको जब कॉन्सेप्ट समझाने हैं, तो आपको उसको एंगेजिंग तरीके से समझाना है। एंगेजिंग कैसे हो सकता है? एंगेजिंग ये ऐसे हो सकता है कि आपको स्टोरी टेलिंग में समझाना है। ठीक है, आपके जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं उनकी प्रैक्टिकल लाइफ एप्लीकेशन समझाइए, है ना। और दूसरा क्या है? दूसरा हमने बात करी वीडियो के बारे में। वीडियो में क्या क्या हो सकता है, वीडियो को हम कैसे इंटरेस्टिंग बना सकते हैं, सोचिए। देखिए, वीडियो में क्या कर सकते हैं, विजुअल एड्स, जिसे हम कहते हैं कि आप पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बना के समझा सकते हैं, ग्राफिक्स से समझा सकते हैं। वो पावर पॉइंट में, विंडोज में होता है ना क्लिप आर्ट, उसके अंदर अलग अलग तरीके के कार्टून और ये सब वो सब होते हैं जिनसे बढ़िया तरीके से आसानी से समझ में आता है। तो होता क्या है इन सब चीज़ों से, जब भी आप कहानी से समझाते हैं या क्लिप आर्ट से भी समझाते हैं, तो लोगों को ना कहानी समझ में आती है और वो थोड़ी लाइट हो जाती है, टेंशन थोड़ी कम हो जाती है, इसलिए बच्चे या फिर ऑडियंस आराम से ध्यान दे पाते हैं। इसलिए यहाँ पे कहानियों का या फिर ग्राफिक्स का बहुत अच्छा रोल होता है। तो इन पे बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। तो ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत बड़े एक्सपर्ट हो और आपको कोई ग्राफिक डिज़ाइनर ही हायर करना है ये सब करने के लिए। आप, जैसे मैंने आपको बताया, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में भी बहुत कुछ होता है। अच्छे से आप क्लिप आर्ट को यूज़ करके बहुत अच्छे से स्टोरी बिल्ड कर सकते हैं। आपको दुनिया में बहुत ज़्यादा बड़े बड़े ग्राफिक डिज़ाइनिंग के कॉन्सेप्ट यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। और जहाँ तक स्टोरी टेलिंग की बात है, मुझे लगता है कि अगर आप एक एजुकेटर हो तो कहानियाँ तो आप हमेशा सुनाते ही हो, लेकिन उस पर थोड़ा ज़्यादा फोकस देने की ज़रूरत है बस। अब ये सबसे होगा क्या? इस सबसे होगा ये कि लोग साइन ऑफ नहीं करेंगे। साइन ऑफ मतलब आपके वेबिनार को बीच में छोड़ के नहीं जाएंगे।
है ना, क्योंकि हम चाहते नहीं कि वो बीच में छोड़ के जाए, क्योंकि हमारा जो वैल्यू है वो पूरे ओवरऑल वेबिनार में डिस्ट्रीब्यूटेड है। अगर वो लोग साइन ऑफ बीच में कर देंगे तो ना ही हमारी सेल्स बढ़ेगी, ना ही हमारे पास लीड्स आएगी, ना ही हमारा क्रेडिबिलिटी एस्टैब्लिश होगा। इसलिए एंगेजिंग बनाना बहुत जरूरी है। तो अभी तक हमने क्या किया है, हमने वेबिनार के गोल्स, जो हमारे गोल्स हैं और हमारी ऑडियंस के गोल हैं, उनको ध्यान में रखते हुए कंटेंट लिख लिया, उसको एंगेजिंग भी बना लिया। लेकिन अब आगे क्या? अब कुछ नहीं करना, अब सीधा वेबिनार ले लेंगे? नहीं दोस्तों, आपको देखिए, आप ऐसे सोच रहे होगे कि कभी कभी ऐसा होता है कि देखिए हम ना कंटेंट लिख लेते हैं और हमें लगता है कि ठीक है, बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन जब हम उसे प्रैक्टिस करते हैं तब हमें समझ में आता है, हमें रियलिटी रियलाइज होती है कि वो कितना हम पानी में है या फिर कितने हम एकदम धुरंधर हैं। और देखिए मोस्टली ऐसा ही होता है कि बिना प्रैक्टिस के हम थोड़ा ज़्यादा ही पानी में होते हैं। तो मैं आपसे देखिए आपको कहता हूँ कि प्लीज़ 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 प्रैक्टिस कर लीजिए और अपने कंटेंट को और रिफाइन करिए, क्योंकि अगर आपका कंटेंट एंगेजिंग नहीं है तो उसे बेहतर लिखिए। मतलब जो भी आपने लिखा है, आपने उसको प्रैक्टिस किया और आपको लगता है कि यार ये लंबा टाइम है, बीच में 5 मिनट से लेकर 10 मिनट तक जो है काफ़ी बोरिंग हो रहा है, मुझे लगता है लोग छोड़ के चले जाएंगे, तो 5 से 10 मिनट को बेहतर लिखो। उसके अंदर जैसे हम बात कर रहे थे कि कैसे ग्राफिक्स और डाल सकते हो और कोई कहानी सुना सकते हो, तो वो उस तरह की चीज़ें आप उस बोरिंग वाले पीरियड में डाल के उसे बेहतर कर लीजिए। अब प्रैक्टिस से आपको ये भी इंश्योर करना है कि आपका जो वेबिनार की शुरुआत और वेबिनार का एंड है वो अलॉटेड टाइम के बीच में ही हो। उसके अलावा आपने जितने भी पीपीटी, कंटेंट, अपने इक्विपमेंट्स, माइक, लाइट्स, कैमरा जो भी सेट कर रखा है, उसका वो सही काम कर रहा है या नहीं, वो भी इंश्योर हो जाएगा। अब जैसे जो भी प्ले होता है या फिर कोई भी डांस होता है तो उससे पहले होती है ना ड्रेस रिहर्सल्स, तो ये उसी की तरह है। आपकी जो ड्रेस है वो सारे इक्विपमेंट्स हैं और आपकी ड्रेस तो अपनी है ही, तो वो सब चीज़ें इंश्योर कर लीजिए कि सब कुछ सही टाइम पे मूव हो रहा है, सब कुछ सही टाइम पे अवेलेबल है कि नहीं है। ये सब इंश्योर करोगे तभी एक अच्छा सेमिनार, सॉरी ऑनलाइन एज है, डिजिटल एज है, तो वेबिनार, तो सही वेबिनार तभी बनकर आएगा। तो प्रैक्टिस से होगा क्या? इक्विपमेंट, कंटेंट, ये सब कुछ, कंटेंट का जो फ्लो है, इक्विपमेंट का जो मूवमेंट है, ये सब आपकी फिंगर टिप्स पे होगा। तो ये था हमारा वीडियो जिसमें हमने सीखा, अभी तक हमने क्या सीखा है, वेबिनार क्या होते हैं, कैसे करते हैं, उसको कैसे एंगेजिंग बनाते हैं, आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत क्यों है, तो बस बन गया वेबिनार? नहीं, इसके अलावा कुछ और चीज़ें हैं, मैं आपको बता देता हूँ, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगली कुछ वीडियोस में हम सीखेंगे कि वेबिनार फनल क्या होता है, उसे आप अपने फ़ायदे के लिए कैसे यूज़ कर सकते हो, कैसे बना सकते हो। उसके अलावा वेबिनार का लैंडिंग पेज कैसे डिज़ाइन कर सकते हो अपने खुद के ऐप पर, और तो और उसे मार्केट यानी कि उसे सेल कैसे करोगे, सबसे इंपॉर्टेंट बात तो वो है, वो भी हम अगली आने वाली वीडियोस में सीखेंगे। बस ये थी हमारी आज की वीडियो। आपसे आशा करता हूं कि आप हमारी वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट कमेंट करके बताएंगे कि अगर आपको हमसे कुछ और जानना है तो। बस मैं आपसे मिलूंगा अगली वीडियो में, बाकी सब फर्स्ट क्लास है।